अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HLP टेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज डिजिटल ट्रेसी की क्लास 12 है, तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। शेप्स पे आते हैं। शेप्स में हमारे पास शेप कोई आपको चाहिए तो आप उसको ड्रा कर सकते हैं। अक्सर हमें शेप्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बेशुमार शेप्स हैं। शिफ्ट प्रेस करके शेप ड्रा कर रहा हूँ ताकि इसके प्रोपोर्शन सेम रहे। आपको प्रीव्यू इधर से भी नज़र आ रहा है। तो और काफ़ी सारे इसमें बेशुमार शेप्स मौजूद हैं। जिस किस्म की आपको चाहिए आप उसको ड्रा कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। शेप्स के बाद हमारे पास आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हम पहले ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। चार्ट में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं। कॉलम, ये सारे कॉलम में इधर लिखा है, इधर भी ऑप्शन मौजूद है। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक। तो मैं पाई चार्ट सेलेक्ट करता हूँ। वैसे तो इस पे हम अभी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि हम ये एक्सेल में वर्क करेंगे। एक्सेल के फार्मूलाज हम ब्रीफली देखेंगे। अभी आपको पता नहीं है फार्मूलाज का, तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेल में जाके ओपन होता है। तो एक्सेल से अभी आप वाकिफ नहीं है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। अगेन इंसर्ट पे आ रहा हूँ। इसको हाइपरलिंक को और एक्शन को हम बाद में देखते हैं। हम आगे टेक्स्ट बॉक्स की तरफ हम चलते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको ऐसे करके हम ड्रा करते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत हो। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रा कर लिया मैंने। इसको आप ये 4 एरो टूल जब आ जाए कर्सर तो आप इसको मूव कर सकते हैं। और जब ये आपका रिसाइज का साइन आ जाए मीन आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। कॉर्नर से पकड़ के करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली रिसाइज होगा। और इस टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग, इसमें शेप्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी शेप्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं। एडिट शेप करना चाहते हैं तो आप चेंज शेप, ये हम बाद में देखते हैं शेप्स के साथ। वैसे शेप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे हम बात कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ हम लिख सकते हैं कुछ भी। HLP टेक, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कर्सर के साथ सिलेक्ट किया। तो अब इसका हम अगर स्टाइल यहाँ से भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये भी हमने पहले इसको पिक्चर बॉक्स में देखा हुआ है, ये भी सेम ऑप्शंस हैं। इसके बाद शेप फिल मेन के यहाँ पे ये वाइट फिल है तो हमारा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। शेप फिल को हम अगर नो फिल करेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे। ये पिक्चर को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका साइज डिक्रीज कर लेता हूँ। ये साइज इसका डिक्रीज कर लिया मैंने। अब ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं उठा के इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैं अरेंज करता हूँ, सेंड टू बैक, इसको मैं फ्रंट पे ले आया हूँ। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। अब ये वाइट फिल है। वाइट फिल मतलब कि ये जो इसके पीछे का एरिया है ना, ये सारा मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये इसमें वाइट फिल है इस वजह से। और इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, फॉर्मेट में जाऊँ, शेप फिल नो फिल कर दूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। इट्स मीन के हमें इसके पीछे का एरिया सारा नज़र आ सकता है। इसमें आप
कोई भी फिल, कोई कलर नहीं है, तो हमें इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिल नो फिल करना है। उसके बाद मोर कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से मोर कलर्स ले सकते हैं। मैं कैंसिल कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ब्लैक कर देता हूँ, ये ठीक है। साइज इसका इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। अब फॉर्मेट में जा रहा हूँ। ये इसकी शेप फिल है, ये इसकी आउटलाइन है। आउटलाइन कौन सी? ये इसकी जो बाउंड्री लाइन के पास एक बॉक्स है, इसे आउटलाइन कहते हैं। ये मैंने ब्लैक रखी है, तो मैं इसको, ये देख सकते हैं आप, मैं इसको जिधर ये कर्सर जा रहा है, ये यहाँ पे आउटलाइन है ब्लैक कलर की। तो इसको अगर आप नो आउटलाइन चाहते हैं तो मैं इसे नो आउटलाइन कर दिया है। तो ये इसके साथ ये क्लिक मी के जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स है उसके भी है, इस वजह से इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि इसकी आउटलाइन, अभी इसकी आउटलाइन फिनिश करते हैं हम। फॉर्मेट, पिक्चर, अभी पिक्चर सिलेक्ट है, हमें पिक्चर सिलेक्ट नहीं करनी, हमें अपना टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। फॉर्मेट, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब इसकी कोई भी आउटलाइन नहीं है, इसके साइडों पे आपको कोई बॉक्स नज़र नहीं आ रहा। अब इसके बाद शेप इफेक्ट्स आते हैं। इसको मैं वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे ये शेप्स पे इफेक्ट करता है, ये वाला टेक्स्ट पे माइनर सा इफेक्ट करता है। मतलब ये देखें आप, बिल्कुल मामूली सा इफेक्ट दे रहे हैं। इसको मैं इंक्रीज करता हूँ साइज, फिर आपको ठीक से नज़र आएगा। 80। अब शायद आपको कुछ बेहतर नज़र आए क्योंकि 96 की है। फॉर्मेट, शेप इफेक्ट्स, 3D रोटेशन, ये 3D रोटेशन पे आपको सही नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक दूसरे हैं। शैडो, ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क दे रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट है ना, इस वजह से। शेप पे ये बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, वाज़ेह नज़र आते हैं। यहाँ से भी आप इसके टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट फिल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि अब ये ब्लैक कर दिया मैंने, यहाँ करूँगा तो ये वाइट फिल हो जाएगा, इधर करूँ तो ये नो फिल होगा, मतलब इसमें कोई फिल नहीं है। मैं इसे ब्लैक कर रहा हूँ। टेक्स्ट आउटलाइन वाइट, जो टेक्स्ट के साइडों पे है ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रही है, जहाँ पे माउस पॉइंटर है ये वाइट, ये रेड की है मैंने, रेड आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाइट आउटलाइन चाहिए या नो चाहिए, नो आउटलाइन, तो नो आउटलाइन में क्लिक करूँगा। टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट इफेक्ट मिल जाएंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग से इसमें इफेक्ट्स हैं। पिक्चर को मैं डिलीट करूँगा, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए इंसर्ट की थी। मैं इसको ऊपर मूव कर रहा हूँ। अब मैं अगेन फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, लाइन भी कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, ये वैसे हम ब्रीफली तो वर्ड में देखेंगे, यहाँ भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे इसको मैंने वर्ड पैड पे और नोट पैड में ब्रीफली डिस्कस किया है। डेट एंड टाइम अगर आप अपने स्लाइड में एंटर करना चाहते हैं तो आप इसको चेक कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये आपका डेट एंड टाइम अपडेटेड ऑटोमेटिकली हो तो आप इसको
रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं ये फिक्स्ड रहे, जैसा कि ये फिक्स डेट जो आ रही है बस वही शो हो, तो आप यहाँ फिक्स्ड पे क्लिक करेंगे। स्लाइड नंबर देना चाहते हैं तो स्लाइड नंबर आप यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। मैं इसको डेट एंड टाइम को चेक किया है। इसके बाद स्लाइड नंबर फुटर आपके पास ये नीचे आएगा, ये आपको नीचे फुटर नज़र आ रहा है। इसको मैं अनचेक किया तो ये फुटर चला गया। स्लाइड नंबर आपकी यहाँ आएगी, वो भी चली गई। तो डेट आपकी यहाँ आएगी, इसको मैं अनचेक किया तो डेट भी चलेगी। एक साइड पे आपकी डेट आएगी, एक साइड पे आपका स्लाइड नंबर, एक साइड पे आपका फुटर। मैं आपको चेक करा देता हूँ। फुटर में आप क्या लिखना चाहते हैं, एच हैप्पी टेक लिखता हूँ मैं। और आप क्या चाहते हैं कि जितनी आपने स्लाइड्स सिलेक्ट की हुई हैं सब पे ये अप्लाई हो या सिर्फ एक पे। तो मैं इसको अप्लाई करूँ या अप्लाई ऑल, एक ही बात है। क्योंकि मैंने एक स्लाइड ली हुई है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये देखें आप, ये मेरे पास डेट आ रही है, ये मेरा चैनल नेम आ रहा है, ये फुटर में आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, हेडर फुटर हो चुका है। तो इस तरह से ये डेट एंड टाइम, ये हेडर फुटर वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में भी हमारे पास ये टेक्स्ट इफेक्ट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। ये सेम वही चीज़ है। वर्ड आर्ट को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ इंसर्ट वर्ड आर्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम अगर आप, ये वही ऑप्शन हेडर फुटर वाले आ गए हैं जो आपको हेडर फुटर में ऑप्शन मिलते हैं, सेम यही आपको इधर भी मिल रहे हैं, डेट एंड टाइम। इसके बाद आपके पास स्लाइड नंबर भी आपको हेडर फुटर में मिल जाता है, जैसे कि हमने पहले इसको अप्लाई किया है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप अगर कोई एडोब की कोई फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं या बिट मैप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर क्रिएट अ न्यू फाइल करना चाहते हैं, जैसा कि ब्राउज करता हूँ तो मैं एक PDF फाइल कवर ओके कर रहा हूँ, इसको ओके कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक फाइल आ गई है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसको मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। तो ये फाइल आप इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इसको आप रिसाइज कर सकते हैं इसके कॉर्नर पे क्लिक करके, जैसा कि ये इधर आ रहा है ऑप्शन, ये ऐसे। तो ये PDF फाइल का आइकन भी दे रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक इमेज के तौर पे काम कर रहा है, ये आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन भी हो जाएगी। ये इसका पूछ रहा है कि ओपन करना है, तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। बस आपको बताना था, इस तरह से आप फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैथ की इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से इक्वेशन कोई लेनी है इधर से ले लें, नहीं तो आप यहाँ से न्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से एक इक्वेशन लेके आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो आप इसको एडिट करना चाहें तो आप जैसे एक टेक्स्ट को एडिट करते हैं वैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लिक करके आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ए तो इधर बी कर देता हूँ। इस तरह एडिट कर सकते हैं आप इसको। मैं Ctrl+Z करके Ctrl+Z ये फिनिश। इसके बाद इंसर्ट में और हमारे पास क्या आता है, सिंबल। ये सिंबल आपको टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया होगा तब ये इनेबल होगा, वरना डिसेबल रहेगा। आपको कोई भी इधर सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। करेंसी का अगर कोई चाहिए तो करेंसी सिंबल्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं।
का इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको जो रिक्वायर है आप यहाँ से सिंबल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइड का साइन, ट्रेडमार्क का रजिस्टर, और कोई साइन आपको चाहिए आप इसकी कैटेगरी स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सिंबल्स का ऑप्शन, ये आपका वीडियो का ऑप्शन। यहाँ से आप अगर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो मेरे पास ये वीडियो है मेरे चैनल की, ये इसके लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। मेरे पास वेब एम का या फिर कुछ और फॉर्मेट है जो कि वेबसाइट से मैंने जनरेट किया है वीडियो, उस वजह से ओपन नहीं हुए। यहाँ से आप इसकी ऑडियो फाइल भी कर सकते हैं जो कि MP3 होनी चाहिए आपकी, तो आप यहाँ से ऑडियो ऐड कर सकते हैं, या आपके क्लिप आर्ट ऑडियो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑडियो एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑडियो अपनी प्रेजेंटेशन में ऑडियो रिकॉर्ड करके आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एक्शन और हाइपरलिंक ये दोनों हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये लेंथी टॉपिक है ज़रा, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और हम कुछ फाइल को देख लेते हैं। फाइल में हमारे पास सबसे पहले आता है सेव। इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, सेव पे क्लिक करूँगा या Ctrl+S करूँगा तभी ये सेव हो जाएगा। डेस्कटॉप पे मैं सेव करना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन 1 के नाम से। ये सेव हो गया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंटेशन 1, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये इसका एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, ये उसमें ओपन हुई है जो कि पिक्चर एडिटर का है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं इसको पावर पॉइंट ओपन करूँगा। मैं फिर आपको फिर इसको ओपन करके दिखाता हूँ। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद इसमें कैंसिल कर रहा हूँ, Ctrl+O कर रहा हूँ। Ctrl+O का मतलब होता है ओपन फाइल। ओपन फाइल कौन सी? जो रिसेंटली हमने ऐड की होगी। तो मैं ये प्रेजेंटेशन 1 को ओपन कर रहा हूँ, तो हमारे पास प्रेजेंटेशन 1 ओपन हो चुकी है। फाइल में सेव के बाद अब ये सेव हो चुकी है। मैं इसकी एक और कॉपी सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेव एज करूँगा। फाइल पे क्लिक करके सेव एज करूँगा तो इसकी एक कॉपी सेव होगी। इसके बाद हमारे पास ओपन मैंने आपको बताया Ctrl+O मतलब रिसेंटली जो हमने ऐड किए हैं फाइल्स, या किसी और फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्लोज से आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं, Alt F4 करके भी क्लोज कर सकते हैं। और इन्फो में हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर्टीज इसकी आ रही है। शो डॉक्यूमेंट पैनल, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट पैनल है। ऑथर नेम मलिक हैदर, यानी जो PC नेम जो इसमें आ रहा है। टाइटल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सब्जेक्ट्स, कीवर्ड्स, कैटेगरी, स्टेटस, ये आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड फील्ड, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो एडवांस प्रॉपर्टीज़ में भी जा सकते हैं आप। एडवांस प्रॉपर्टीज़ में क्या है, ये इसकी टाइप है PPTX फाइल। लोकेशन, ये सेव किधर है, डेस्कटॉप, इसका साइज़ क्या है 43.8 KB। और बाइट्स में भी इसका साइज़ आ रहा है। MS DOS नेम क्रिएटेड, ये डेट कब बनाई गई, मॉडिफाई अगर मैंने इसे किया तो इधर मॉडिफाई डेट की आएगी, एक्सेस डेट आएगी। तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, फाइल पे जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ के बाद एडवांस ऑप्शंस, ये जो आपको यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट पैनल में मिल गए थे। इसके बाद आपके पास आ जाता है साइज़, ये भी हम देख चुके हैं एडवांस प्रॉपर्टीज़ में।
स्लाइड्स, कितनी स्लाइड्स हैं इसमें, 50 हैं, 100 हैं, 1 है, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन में इधर मिलेंगी। हिडन स्लाइड्स, अगर हमने कोई हिडन स्लाइड की हुई है तो नंबर ऑफ हिडन फाइल्स इधर आएंगी। टाइटल क्या है, टाइटल हमने दिया हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। टैग्स, कोई टैग नहीं हमने दिया, इधर टैग देख सकते हैं जो कि हम शो डॉक्यूमेंट पैनल में जाकर भी टैग देख सकते हैं, इसको कैटेगरी दे सकते हैं। रिलेटेड डेट्स भी हमने इसमें ऑप्शन में एडवांस प्रॉपर्टीज में डेट्स को सारा देख लिया है कि मॉडिफाई क्रिएटेड किया, लास्ट प्रिंट हमने इसको किया नहीं, ये नेवर देयर, इट्स मीन प्रिंट नहीं किया हमने। रिलेटेड पीपल, ऑथर मलिक हैदर, पीसी नेम, ऐड एन ऑथर, अगर आप किसी और ऑथर को देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई और ऑथर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑथर है। लास्ट मॉडिफाइड, ये भी अगर आपने 3-4 अकाउंट दिए हुए हैं, 3-4 ऑथर हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा जिसको आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वही इसको एडिट कर सकेगा, और वही इधर आपको ऑप्शन मिलेगा कि किसने इसको लास्ट मॉडिफाई किया। मलिक हैदर, इट्स मीन मैंने किया। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ओपन फाइल लोकेशन, ये डेस्कटॉप पे पड़ा है, इधर क्लिक करूँगा तो फाइल लोकेशन ओपन हो जाएगी जहाँ मैंने सेव किया हुआ है। तो ये डेस्कटॉप ओपन हो गया फोल्डर, क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद आता है शो ऑल प्रॉपर्टीज़, तो इसके पास और कुछ प्रॉपर्टीज़ सारी हमने इसको ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके बाद ये प्रोडक्ट की का कुछ नहीं है, मसलन हम जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे पास लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो ये हमने इसको नहीं ऐड करना, हमने इसको परचेज नहीं किया हुआ। तो परमिशन, प्रोटेक्ट सेशन, मेक एज फाइनल, लेट रीडर्स नो द प्रेजेंटेशन इज फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। अगर मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो इस फाइल में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता, जिसको मैं सेंड करूँगा कोई भी इसको एडिटिंग नहीं कर सकता इसमें, वो सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं, रीड ओनली। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सिस्टम में, डेट शीट्स में हमें ऐसी फाइल्स मिलती हैं जिनमें हम कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, तो ये इसी तरीके से उसको किया जाता है। या फिर वो एक पासवर्ड लगा देते हैं, जैसा कि मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ, हैदर, ओके कर रहा हूँ, री एंटर पासवर्ड हैदर, ओके कर रहा हूँ। मैं इसको क्लोज किया, मैं इसको पावर पॉइंट को अगेन ओपन करूँगा। पावर पॉइंट को अगेन ओपन किया, अब मैं अपनी एन्क्रिप्टेड फाइल को ओपन करूँगा। कंट्रोल ओ से ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल ओ, डेस्कटॉप पे सेव है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन 1 को ओपन कर रहा हूँ, ये पासवर्ड मांग रहे हैं, एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। जब तक इसको मैं पासवर्ड एंटर नहीं करूँगा तो ये ओपन नहीं हो सकती। ये सम सेंसिटिव फाइल्स के लिए आप इसको पासवर्ड लगा सकते हैं। और इस ऑप्शन पे अगर हम आए तो लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो आप इसमें से मज़ीद ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ऐड डिजिटल सिग्नेचर, इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। चेक फॉर इश्यूज, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, चेक एक्सेसिबिलिटी, चेक कंपेटिबिलिटी, तो आप इसको नहीं, आप ये प्रिपेयरिंग फॉर शेयरिंग है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑथर नेम है। वेरिएंस, इस फाइल का कोई भी प्रीवियस वेरिएंट नहीं है, जैसा कि 2007 पे ये फाइल अगर बनी होती तो इधर ही प्रीवियस वेरिएंट इसका 2007 होना था,
ये इसी वर्जन पे बनी है इसलिए इसका कोई भी प्रीवियस वर्जन नहीं आ रहा। रिसेंट में वो रिसेंट फाइल्स होती हैं जो हमने ऐड की होती हैं, जैसा कि दो हमारे पास फाइल हैं। न्यू, अगर आप न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए आपको, रिसेंट टेम्पलेट्स चाहिए आपको टेम्पलेट्स वगैरह से, तो आप इसको टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी टेम्पलेट्स मौजूद नहीं है। थीम्स, माई टेम्पलेट्स, यहाँ से अगर आप लेना चाहते हैं। रिपोर्ट्स चाहिए आपको, बने बनाए फॉर्म्स चाहिए, फ्लाइट्स चाहिए, स्केड्यूल्स चाहिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये टेम्पलेट्स हैं, ये ऑफिस के अपने टेम्पलेट्स हैं। मैंने कोई टेम्पलेट बना के रखा नहीं हुआ, ये ऑफिस के अपने कैलेंडर्स, इनवॉइसेस, लेबल्स, प्लान्स, जो आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मोर कैटेगरीज भी आपको मिल जाएंगे नीचे से, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है। इसको मैं स्टॉप करूँगा। अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए तो आप इधर से ले सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं आप तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट को हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शंस, एग्जिट, ये चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे, साथ कुछ और चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। If you have any query, you can contact me at any time.